हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सक्सेस ट्री। माय नेम इज़ हरमनिंदर सिंह। तो गाइस, आज का हमारा है बायोलॉजी का 8 लेक्चर और आज हम बॉटनी के कुछ फर्दर टॉपिक्स करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हम कुछ लेक्चर से बायो के यानी कि बॉटनी के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। तो आज भी हम कुछ नई टर्म्स डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उनमें क्या है। तो उससे रिलेटेड जो MCQs हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है इन्फ्लोरेसेंस। तो सबसे पहले क्या है, इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है। तो गाइस, कोई भी ये ऐसा प्लांट है जिसमें कि फ्लावर्स होते हैं, जैसे कि एंजियोस्पर्म है, तो उसमें जो क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स होता है, जो उसका पैटर्न होता है जहाँ से वो स्टेम के साथ अटैच होता है, तो उसको हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं कि वो मेन ब्रांच से किस पैटर्न में जुड़ा हुआ है। तो इस पैटर्न को हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। ओके, तो इट इज़ कंपोज ऑफ ए मेन ब्रांच और ए कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट ऑफ ब्रांचेस। तो ये जो ब्रांचेस का यहाँ पर पैटर्न है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम इन्फ्लोरेसेंस कहेंगे। तो गाइज, इट इज़ अ मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द शूट ऑफ सीड प्लांट्स वेयर फ्लावर्स आर फॉर्म। तो यहाँ से फ्लावर जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं, तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है फ्लावर्स का। इसी को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस। तो गाइज, ये जो इन्फ्लोरेसेंस होती है इसके बहुत सारे पैटर्न्स। ये देखिए, अब यहाँ पर ये जो एंजियोस्पर्म्स हैं यानी कि वो प्लांट जिसमें फ्लावर्स होते हैं, तो ये देखिए उनके डिफरेंट पैटर्न्स हैं। जैसे कि ये स्पाइक है, साइम कैटकन है, कैपिटुलम, रेसिमी। तो ये डिफरेंट इसके पैटर्न्स हैं और इसको हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। तो ये बिल्कुल सिंपल पॉइंट था। आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि इसको इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं हम। नेक्स्ट आज हम जो मेन बात करेंगे फ्रूट की बात करेंगे और फ्रूट में क्या होता है डिफरेंट प्लांट्स में, ये भी बात करेंगे। और एक जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो होगा उसका एडिबल पार्ट। तो गाइज, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन सिंपली आ जाता है कि कोई आपको वो फ्रूट दे देंगे, कोई भी, और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसका जो एडिबल पार्ट है वो क्या होता है। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फ्रूट की बात करते हैं कि ये क्या है। तो फ्रूट इज द सीड बियरिंग स्ट्रक्चर इन फ्लावरिंग प्लांट्स फॉर्म्ड फ्रॉम द ओवरी आफ्टर द फ्लावरिंग। तो गाइज, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में करा था कि जो ओवरी होती है वो ओव्यूल, उसके अंदर ओव्यूल होते हैं, तो ये हर फ्लावर में प्रेजेंट होती है। इसी के साथ जो स्टेमन होता है उसको हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। तो उसमें जो वहाँ पर पोलन ग्रेन निकलते हैं और ओवरी में एंटर करते हैं और फर्टिलाइजेशन होती है। तो अब ये यहाँ पर सीड बियरिंग स्ट्रक्चर है। ओके, सीड बियरिंग स्ट्रक्चर है जो कि ओवरी से ओरिजिनेट होता है, यानी कि वी कैन से दैट फ्रूट इज ए राइपेंड ओवरी, यानी कि जब वो राइपन हो जाती है, कोई ओवरी पक जाती है, तो तब वो फ्रूट बनता है, ये हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो फ्रूट्स आर द मीन्स बाय विच एंजियोस्पर्म्स डिसेमिनेट सीड्स। अब कोई भी प्लांट है, सपोज वो एंजियोस्पर्म है, उसमें फ्रूट लगेगा, फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं। तो जब हम फ्रूट को कंज्यूम करते हैं, वो अल्टीमेटली जो सीड्स हैं वो कहीं ना कहीं पर सॉइल में जाएंगे, तो वहाँ पर और जो प्लांट्स हैं वो ग्रो कर पाएंगे। तो यानी कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो डिसेमिनेट यानी कि स्प्रेड करना, डिसेमिनेट का मीनिंग होता है स्प्रेड करना, तो वो सीड्स को स्प्रेड करते हैं। ओके, तो एडिबल जो फ्रूट है जिसको हम खा सकते हैं वो कैसे स्प्रेड हो सकते हैं, बाय द मूवमेंट ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स इन ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एज अ मीन फॉर सीड डिस्पर्सल एंड न्यूट्रिशन। तो इसका मीनिंग ये है कि जो ह्यूमन मूवमेंट है, जो एनिमल मूवमेंट है, तो वो फ्रूट के सीड को स्प्रेड करने में हेल्प करती है। तो दोनों का एक सिम्बायोटिक रिलेशन हो गया है। सिम्बायोटिक रिलेशन का मीनिंग क्या है, जिसमें दो पर्सन्स को, दो इंडिविजुअल्स को एक दूसरे से बेनिफिट होता है। तो फ्रूट को या उस प्लांट को क्या बेनिफिट है कि उसके सीड जो हैं वो स्प्रेड होंगे, और ह्यूमंस या एनिमल्स को क्या है, उन्हें कुछ खाने को मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो इनमें जो रिलेशन है वो सिम्बायोटिक रिलेशन हो गया। तो यहाँ पर जो सिंपल पॉइंट हमें समझना है वो क्या है कि जो फ्रूट है वो एक राइपेंड ओवरी होती है, जिसके अंदर क्या होते हैं, सीड, यानी कि उसके अंदर बीज होते हैं। तो आई होप ये सिंपल पॉइंट आपको समझ आ जाते हैं। अब आगे क्या है कि इनसाइड द ओवरी आर वन और मोर ओव्यूल। तो गाइज, ये हमने बिल्कुल अच्छे से लास्ट टाइम पढ़ा था कि ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं फ्लावर में। तो वेयर द मेगा गैमेटोफाइट कंटेन्स द एग सेल, और इन ओव्यूल्स के अंदर क्या होता है, मेगा गैमेटोफाइट होता है, फीमेल वहाँ पर सेल होते हैं, एग सेल होते हैं, जिसको कौन फर्टिलाइज करेगा, जब मेल गैमीट वहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर गाइस होती है डबल फर्टिलाइजेशन, ये भी आपने याद रखना है। और दीज ओव्यूल्स विल बिकम सीड।
ये जो ओव्यूल्स हैं जब वो ओवरी ग्रो करेगी तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाएंगे, ये सीड बन जाएंगे। और द ओव्यूल्स आर फर्टिलाइज्ड इन ए प्रोसेस दैट स्टार्ट्स विद पोलिनेशन। तो गाइज ये जो ओव्यूल्स हैं जो ओवरी के अंदर होते हैं, जो हमने लास्ट टाइम डायग्राम भी देखा था, तो उसको फर्टिलाइज करते हैं क्या, मेल गैमेट आके, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पोलिनेशन। तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी करा था कि क्रॉस पॉलिनेशन होती है, सेल्फ पॉलिनेशन होती है। तो ये चलिए ये देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल प्रोसेस नीट एंड क्लीन यहाँ पर समझाया गया है कि ये क्या होता है। तो गाइज ये जो पार्ट है, ये देखिए, ये जो है ये सारा ओवरी का पार्ट है। तो यहाँ पर है पोलन ट्यूब्स हैं इसमें, ठीक है। तो इसके पार्ट्स देखिए यहाँ पर भी एक्सप्लेन करा गया है। ये स्टिग्मा है, ये नीचे स्टाइल है, ये टॉप पे स्टिग्मा, बीच में स्टाइल है और लास्ट में नीचे ये ओवरी है, ठीक है। और ये जो है मेल पार्ट जो है ये, इसको हम कहते हैं स्टेमन। ऊपर का ये पार्ट है, ये एंथर है, और नीचे क्या है, फिलामेंट। ये देखिए बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। तो अब ये जो एंथर है, तो फ्रेंड्स इसमें से निकलेगा पोलन ग्रेन, और ये पोलन ग्रेन ये देखिए यहाँ पे गया और इसमें एंटर कर गया स्टिग्मा से, फिर नीचे पोलन ट्यूब सी, तो इसके जरिए वो देखिए नीचे गया और पहुंच गया कहाँ तक, ओव्यूल तक। तो गाइस जब वो यहाँ पर ओव्यूल में पहुंच गया तो ये देखिए यहाँ पर एग न्यूक्लियस था, तो फ्यूजन से बन गया जाइगोट, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गई है। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे जाइगोट बना है, तो इसी सीड में से ग्रो करेगा पूरे का पूरा प्लांट। ये देखिए, तो ये यहाँ पर स्ट्रक्चर थी, ये सीड के अंदर यहाँ पर एंडोस्पर्म है और ये है यहाँ पर एम्ब्रियो। तो ये ग्रो करेगा, देखिए पूरे का पूरा इसमें से सीडलिंग यानी कि जो स्मॉल प्लांट है वो ग्रो करेगा, ठीक है। तो इस डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो ये देखिए मेल पार्ट है, इसमें से पोलन ग्रेन यहाँ पे एंटर हुआ, ये देखिए, और ये नीचे ओव्यूल में जाके यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुई, फर्दर उससे बना जाइगोट, सीड बन गया और उससे बन गया सीडलिंग यानी कि स्मॉल प्लांट बन गया। तो ये प्रोसेस होती है जिससे कि यहाँ पर पॉलिनेशन होती है यानी कि फर्टिलाइजेशन जो है वो होती है। अब देखते हैं पेरिकार्प लेयर्स। तो गाइज ये जो टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया था लेक्चर के स्टार्ट में कि ये जो लेयर्स हैं इसके बारे में जो क्वेश्चन यूजुअली आ जाता है कि वो एडिबल पार्ट जो है किसी फ्रूट का वो इन तीनों लेयर्स में से क्या है। तो गाइज ये होता क्या है, पेरिकार्प लेयर्स क्या होती हैं इन फ्लैशी फ्रूट्स। द पेरिकार्प इज टिपिकली मेड अप ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स। ये जो पेरिकार्प की हम बात कर रहे हैं ये 3 लेयर से मिलकर बनता है। फर्स्ट है इसमें एपिकार्प, उसके बाद है मीजोकार्प जो कि सेंट्रल यानी कि मिडल लेयर होती है। अब ये जो बाहर की एपिकार्प है इसको हम एक्सोकार्प भी कह देते हैं। सेंटर में आ गया मीजोकार्प जो कि मिडल लेयर है, और लास्ट में जो बिल्कुल इंटीरियर में है उसको हम कहते हैं एंडोकार्प। ओके, तो विच इज द इनर लेयर सराउंडिंग द ओवरी और द सीड्स। तो अंदर जो है वो एंडोकार्प है और जो मोस्टली एडिबल पार्ट होता है वो मीजोकार्प होता है, ठीक है। तो लेकिन जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, तो सिट्रस फ्रूट्स में एक टाइप होती है जिसको हेस्पेरिडियम भी हम कहते हैं, ठीक है। तो सिट्रस फ्रूट में कुछ जो कहानी है वो अलग होती है, क्योंकि इसमें जो एपिकार्प है और जो मीजोकार्प है ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये पील का मीनिंग होता है जो फ्रूट का बाहर का छिलका होता है उसको हम पील कहते हैं। तो सिट्रस फ्रूट में एपिकार्प एंड मीजोकार्प जो है वो मिलके पील बनाते हैं, वो छिलका बनाते हैं। अदरवाइज जो मीजोकार्प होता है बहुत सारे फ्रूट्स में ये एडिबल होता है, हम इसको खाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये डायग्राम तो आपको हो जाएगा बिल्कुल क्लियर। तो क्या है यहाँ पर देखिए, ये एप्पल है, ठीक है। बाहर का एक्सोकार्प है जिसको हमने एपिकार्प भी कहा था, और तीनों लेयर्स को मिला के क्या कहते हैं, पेरिकार्प, ठीक है। ये देखिए जैसे यहाँ पे ये बताया गया है पेरिकार्प, ठीक है। तो एक्सोकार्प देखिए बाहर की स्किन है, उसके बाद ये जो पार्ट है इसको मीजोकार्प कहते हैं या पल्प कहते हैं, ठीक है, मीजोकार्प ऑफ पल्प। और इसके बाद देखिए जो अंदर है वो एंडोकार्प है जिसको हम कोर भी कहते हैं, और उसके अंदर होते हैं सीड, ओके, उसको हम क्या कहते हैं, सीड कहते हैं, ठीक है। तो नीचे ये कैलिक्स है, ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। तो ये देखिए ये क्या है, ये एक राइपेंड ओवरी है जो ग्रो कर गई है फ्रूट में, ओके। तो अब देखिए इधर पेरिकार्प में 3 लेयर्स होती हैं, ये है एक्सोकार्प जिसको हम एपिकार्प भी कह सकते हैं, फिर ये एडिबल पार्ट है जिसको हम खाते हैं मीजोकार्प, और एंडोकार्प जो है वो अंदर, और ये जो सेंटर में सीड है
इसमें देखिए एंडोस्पर्म सीड में है ये पार्ट, और ये है एम्ब्रियो एंड सीड कोट। ओके, ये है सीड कोट। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और समझ आ रहा होगा टॉपिक आराम से, ठीक है। तो ये हमने याद रखना है। क्वेश्चन कैसा आएगा वो मैं आपको बता, आगे देखते हैं। तो एपिकार्प क्या है, अब तीनों लेयर्स को हम थोड़ा डिफाइन कर देंगे। एपिकार्प इज ए बोटेनिकल टर्म, बॉटनी में यूज होती है टर्म फॉर द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द पेरिकार्प, कि जो पेरिकार्प है जिसमें तीनों लेयर्स इन्वॉल्व हैं, तो उसमें जो एक्सोकार्प है बाहर की लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, एपिकार्प। एंड द एपिकार्प फॉर्म द टफ आउटर स्किन ऑफ द फ्रूट इफ देयर इज वन। अगर वहां पर कोई बाहर की लाइनिंग है, स्किन है फ्रूट की, तो वो एपिकार्प बनाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोकार्प भी कह देते हैं। तो इस पिक में आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये एवोकेडो है, और ये देखिए यहाँ पर सीड है सेंटर में, और बाहर देखिए ये, ठीक है। तो ये एडिबल पार्ट हो गया मीजोकार्प, ये अंदर का पार्ट है एंडोकार्प जो कि सीड को कवर करके रखता है यहाँ पर, और ये है एक्सोकार्प जो कि बाहर का पील है। नेक्स्ट देखते हैं मीजोकार्प क्या है। तो मीजोकार्प इज द फ्लैशी मिडल लेयर ऑफ द पेरिकार्प। तो जो फ्लैशी मिडल लेयर है जो कि मोस्टली एडिबल होती है, तो उसको हम कहते हैं मीजोकार्प, और ये एपिकार्प एंड एंडोकार्प के मिडल में होता है। अब ये यूजुअली जो पार्ट है वो खाया जाता है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल द मीजोकार्प मेक्स अप मोस्ट ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ ए पीच। तो पीच एंड ए कंसिडरेबल पार्ट ऑफ ए टोमेटो, तो टोमेटो में भी ये होता है मीजोकार्प, ठीक है। तो मीजोकार्प में आल्सो रेफर टू एनी फ्रूट दैट इज फ्लैशी थ्रू आउट। तो अगर कोई ऐसा फ्रूट है जो काफ़ी ज़्यादा फ्लैशी है, जैसे मैंगो है, ठीक है, तो उसमें मोस्टली पार्ट क्या होता है, मीजोकार्प ही होगा। ओके, तो क्योंकि उसमें एडिबल पार्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, वो मीजोकार्प है। समझ आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं इन ए हेस्पेरिडियम एज इज फाउंड इन सिट्रस फ्रूट। अब ये आपको यहाँ पे डाउट होगा कि भाई ये क्या टर्म है हेस्पेरिडियम। तो गाइज मैं आपको सिंपली बता दूँ कि ये जो बेरीज होती हैं, जैसे कि रास्पबेरी है, मलबेरी है, इसी तरह कोई सिट्रस फ्रूट जो है, तो उसमें वो बेरी यानी कि वो कोई भी ऐसा फ्रूट जिसमें कि जो मीजोकार्प है वो पील का ही पार्ट हो, जो छिलके का ही पार्ट हो, उसको हम हेस्पेरिडियम ग्रुप कह देते हैं। इसमें सिट्रस फ्रूट आते हैं, जैसे ये ऑरेंज है। ऑरेंज में क्या होता है कि जो बाहर का पील है यानी कि जो बाहर का पार्ट है, छिलका है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एपिकार्प कहते हैं, एक्सोकार्प कहते हैं। तो उसके साथ एक वाइट लेयर भी होती है अंदर की तरफ। देखिए एक बाहर का ये पील है, बाहर की लेयर है, इसके साथ ये जो वाइट पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक कह सकते हैं एल्बिडो कह देते हैं। यहाँ पर ये देखिए बाहर का है फ्लेविडो, और इसमें क्या होता है, इसमें एक ये खास बात ये भी होती है कि इसमें पोर्स होते हैं। आपने देखा होगा कि ऑरेंज की जो बाहर की लेयर है उसमें होते हैं पोर्स, और जिसको ऑयल सैक्स भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें से आपको पता है वो वाटरी सब्सटेंस निकलता है, ठीक है, जिसको ऑयल कह देते हैं बॉटनी की लैंग्वेज में। तो अब ये देखिए बाहर है फ्लेविडो, अंदर है एल्बिडो। तो ये जो वाइट पार्ट होता है ये मीजोकार्प होता है। तो यहाँ पर मीजोकार्प जो है वो एडिबल नहीं है, नहीं खाया जाता, ठीक है। तो ऑरेंज में जो एडिबल पार्ट होता है वो कौन सा होता है, जूस वेसिकल्स। ये देखिए यहाँ पे जूस वेसिकल्स, ठीक है। तो सेंट्रल एक कोर होती है, ये भी आपको पता है बिल्कुल। ओके, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। तो हेस्पेरिडियम जो है वो है यहाँ पर सिट्रस फ्रूट्स। ओके, तो यानी कि ये जो हेस्पेरिडियम ये सिट्रस फ्रूट का ही एक टाइप है, ठीक है। तो इसमें थिक लेदरी, उसको रिंड कह देते हैं, RIND, जो कि बाहर का लेदरी पार्ट होता है जिसमें ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। ओके, और लार्ज फ्लैश पोर्शन जो है कंपोज्ड ऑफ सेवरल वेज शेप सेक्शन होते हैं उसमें। तो बाहर का जो सेक्शन है वो अलग होता है, और ये जो जूसी वेसिकल्स हैं ये देखिए यहाँ पर ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इन सिट्रॉन फ्रूट वेयर द मीजोकार्प इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस सकेट। ओके, तो ये इसमें जो मीजोकार्प है तो वो उसमें एक्स्ट्रा एक मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो आपने देखा होगा कि जब आप बाहर की जो कवरिंग है ऑरेंज की, इसको रिमूव कर भी दोगे तो एक वाइट पार्ट भी होता है,
ठीक है, जिसको आप ऑरेंज से रिमूव करते हो, वो लाइक थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, तो उसको रिमूव करते हो तो वो पील के नीचे यानी कि जो बाहर की कवरिंग है उसके नीचे रहते हैं और उसको रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो सारा पार्ट है ये मेसोकार्प का ही पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इससे एडिबल पार्ट जो होता है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं एंडोकार्प, जो कि बिल्कुल इनर मोस्ट पार्ट होता है। और एंडोकार्प क्या है, इज ए बोटेनिकल टर्म फॉर द इनसाइड लेयर ऑफ द पेरिकार्प, तो विच डायरेक्टली सराउंड्स द सीड। अब एंडोकार्प वो है जो सीड को सराउंड करके रखता है, ठीक है, उसको कवरिंग प्रोवाइड करता है और ये बिल्कुल इंटीरियर पार्ट होता है। इट मे बी मेम्ब्रेनस, ये बिल्कुल मेम्ब्रेन लाइक हो सकता है, ठीक है, एज इन सिट्रस वेयर इट इज ओनली पार्ट कंज्यूम। तो और थिक एंड हार्ड, अब कुछ इसमें फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जैसे जिसमें कुछ ड्राई फ्रूट टाइप भी आ जाते हैं जिसमें ये थिक एंड हार्ड होगा और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा सीड। अब अगर हम मैंगो की बात भी करें तो मैंगो में क्या होता है, मैंगो में अंदर बिल्कुल एक जो सॉलिड पार्ट होता है उसको हम एंडोकार्प कहेंगे, क्योंकि अगर हम उसको खोल के देखें तो उसमें से सीड निकलेगा, ठीक है। और मोस्टली जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी कुछ ऐसा ही है कि वो जो कवरिंग होती है वो कवरिंग क्या होती है, वो एंडोकार्प होता है और उसको आप खोलोगे उसमें से सीड निकलेगा। तो एलमंड दैट वी ईट इज एक्चुअली अ सीड, ओके। तो पिस्ताचियो जिसको हम पिस्ता कहते हैं उसको आप ओपन करोगे तो वो भी एक्चुअली क्या है, वो एक सीड है, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, थिक एंड हार्ड हो सकता है एज इन द स्टोन फ्रूट्स ऑफ द फैमिली रोसेशी सच एज पीचेस, चेरीज, प्लम्स एंड एप्रिकॉट्स। तो इसमें ये थोड़ा थिक एंड हार्ड होगा, ठीक है। तो इन सिट्रस फ्रूट्स द एंडोकार्प इज सेपरेटेड इनटू सेक्शंस विच आर कॉल्ड सेगमेंट्स। अब सिट्रस फ्रूट्स में जो एंडोकार्प है वो क्या होगा, वो एडिबल होगा, उसको हम खाते हैं, ठीक है। और ये फिल्ड होता है किससे, जूस वेसिकल से, विच कंटेन द जूस ऑफ द फ्रूट। तो एंडोकार्प जो है कई फ्रूट्स में वो एडिबल नहीं है, बिल्कुल हार्ड होता है। और सिट्रस फ्रूट की अगर बात करें तो इसमें क्या है, यहाँ पर वो एडिबल होता है, उसमें जूस वेसिकल्स होते हैं। तो ये सिंपल है, आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा, ये इतना मुश्किल नहीं है। तो जब आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि कुछ में एडिबल पार्ट जो है वो एंडोकार्प है और कुछ में जो एडिबल पार्ट है वो मेसोकार्प है, और यही आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो हम दूसरे ग्रेन्स की बात करेंगे जैसे मेज़ है, राइस है और एक वीट है, उसमें बात करेंगे तो वो अलग हो जाएगा, वो ग्रेन्स हैं, ठीक है। तो उस भी आगे आगे आ जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर आई गई है। तो ये जो लिस्ट है, तो गाइज ये लिस्ट आपको अच्छे से याद करनी है। ये देखिए ये क्या है, बनाना जो है मेसोकार्प एंड एंडोकार्प, इसमें एडिबल पार्ट है। कोकोनट पाम में एंडोस्पर्म है अंदर, ठीक है। तो ये देखिए वीट, मेज, राइस जो है, अगर इसमें पूछा जाए कि भी एडिबल जो पार्ट है वो क्या है, तो यू हैव टू आंसर दैट इट इज एंडोस्पर्म, क्योंकि वो सीड है, ओके, वो फ्रूट नहीं है, वो सीड है। और सीड जो है उसके जो पार्ट होता है एंडोस्पर्म, वो एडिबल होता है, ठीक है। तो ये देखिए मेलन में मेसोकार्प जो एडिबल है, ककम्बर में मेसोकार्प एंड एंडोकार्प जो है वो एडिबल है, ठीक है। तो इस तरीके से, ओके। तो बनाना इज एक्चुअली ए बेरी, ठीक है, जैसे हम बाकी बेरीज की बात करते हैं। और इसकी खास बात ये है कि बनाना में एक्चुअली सीड्स होते हैं, लेकिन वो बहुत स्मॉल होते हैं, हमें वो फील नहीं होते, तो हमें लगता है बिल्कुल एक एडिबल पार्ट ही है जिसको हम खा सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप उसको क्रॉस सेक्शन में काट के देखोगे उसमें बहुत बारीक छोटे उसमें सीड्स होते हैं, ठीक है। तो गाइस इसी में से आपको अगर आना होगा तो एक आधा क्वेश्चन आपको इसमें से आ सकता है कि भाई इस फ्रूट का जो एडिबल पार्ट है वो क्या है, वो मेसोकार्प है, वो एंडोकार्प है, या क्या है। तो ये देखिए, अब ग्रेन्स की अगर हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पर मेज है, तो या फिर ये वीट का ग्रेन है, तो इसमें जो एडिबल पार्ट होता है वो ये एंडोस्पर्म होता है। ये देखिए, तो ये यहाँ पर इसको ओपन करके क्रॉस सेक्शन में दिखाया गया है, ठीक है। तो ये एंडोस्पर्म जो है ये एडिबल पार्ट है। यहाँ पर बात करें वीट के हम सीड की, तो ये देखिए बाहर का जो है ये वीट ग्रेन है एक, और बाहर की लेयर है ब्रैन, तो ये है एंडोस्पर्म जो एडिबल पार्ट है। और बीच में स्मॉल पार्ट है ये जर्म, ठीक है, जिसको हम कहते हैं जर्म। तो ये सारे सीड्स जो हैं इसके क्रॉस सेक्शन में ऐसे ही है। तो इसमें मोस्टली एडिबल पार्ट जो होता है वो एंडोस्पर्म होता है जिसको हम खाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब ये देखिए यहाँ पर ये पिस्ताचियो है, तो ये एंडोकार्प है। एंडोकार्प ऐसा होता है, इसके अंदर जो सीड है वो बिल्कुल प्रिजर्व होता है। ये अनस्प्लिट है, इसको हमने तोड़ा तो ये ओपन हो गया, स्प्लिट हो गया एंडोकार्प।
और बीच में से क्या निकला, सीड, ये देखिए, और सीड के ऊपर सीड कोट होता है, ये देखिए, ठीक है। और सीड कोट जो है वो एंडोकार्प से यहाँ पे सेपरेट ही हो जाता है, ये आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो पिस्ताचियो जो है वो क्या होता है, ये एंडोकार्प है दैट कवर्स द सीड, और जिसको हम खाते हैं वो क्या है, वो सीड होता है। ओके, इसी तरह एलमंड जो है वो भी सीड होता है, जो जिसकी जो हार्ड कवरिंग है वो क्या होगा, वो उसका एंडोकार्प होगा। आगे चलते हैं, अब हम बात करें कुछ एग्रीकल्चर की। बिल्कुल यहाँ पर हम कम डिस्कस करेंगे क्योंकि बाकी के जो इसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। एग्रीकल्चर क्या है, आप सभी को पता है कि क्या है। एग्रीकल्चर में हम कल्टीवेट करते हैं प्लांट्स को, जो लाइफ स्टॉक को, लाइफ स्टॉक में आपकी कैटल वगैरह सारा कुछ आ जाएगा, और प्लांट्स में आ गया आपके जितने भी हम क्रॉप्स उगाते हैं, चाहे वो फूड क्रॉप्स हैं, चाहे वो कैश क्रॉप्स हैं, तो वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। और एग्रीकल्चर वॉज द की डेवलपमेंट इन द राइज ऑफ सीडेंट्री ह्यूमन सिविलाइजेशन। और इसका मीनिंग क्या है, सीडेंट्री ह्यूमन सिविलाइजेशन के एग्रीकल्चर जो है उसकी वजह से ही सीडेंट्री ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुई। सीडेंट्री का मीनिंग होता है जो एक जगह पर टिक जाए। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन, क्योंकि इससे पहले क्या था, हंटिंग एंड गैदरिंग था, कि दूर दूर तक ह्यूमंस जाते थे, वहाँ पर करते थे शिकार, तो वहाँ से वो दूर दूर तक उनको हंटिंग के लिए जाना पड़ता था। लेकिन जब एग्रीकल्चर डेवलप हुआ तो उनका जो लाइफ स्टाइल था, जो उनकी सिविलाइजेशन थी, वो सीडेंट्री होगी, वो एक जगह पर रहना शुरू हो गए। और क्योंकि एग्रीकल्चर में वाटर की नीड होती थी, पानी चाहिए था, तो वो रिवर्स के अराउंड बहुत सारी सिविलाइजेशन जो थी वर्ल्ड की, वो डेवलप हुई धीरे धीरे अक्रॉस द डिफरेंट टाइम पीरियड्स। तो इस तरह से एग्रीकल्चर में अब आपने टर्म्स हैं वो आपको सिंपली पता होना चाहिए, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें से बिल्कुल नहीं आएगा। तो एग्रोनॉमी देखिए, एग्रोनॉमी क्या है, इट इज़ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड यूजिंग प्लांट्स इन एग्रीकल्चर फॉर फूड, फ्यूल, फाइबर एंड लैंड रिस्टोरेशन। ओके, तो ये आपने बिल्कुल इसको याद करना है। तो एग्रोनॉमी में क्या होगा, टू एनकम्पास वर्क इन द एरियाज ऑफ प्लांट जेनेटिक्स की बात होगी, प्लांट फिजियोलॉजी की बात होगी, मेटेरोलॉजी की एंड सॉइल साइंस, तो ये सारा एग्रोनॉमी में आ जाएगा। ओके, तो यानी कि हम प्लांट्स में या एग्रीकल्चर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे टू प्रोड्यूस फूड, फ्यूल, फाइबर एंड लैंड रिस्टोरेशन। ओके, तो इसमें ये सारी टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। तो एग्रोनॉमी आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं अब क्रॉपिंग सिस्टम की बात करते हैं कि क्रॉपिंग सिस्टम में क्या है। तो क्रॉपिंग सिस्टम जो है वो मीनिंग इसका ये है कि आप कितने डिफरेंट वेज में आप अपना एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस हैं उसको पूरा करते हो। तो इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहले तो इसमें क्रॉप रोटेशन आ गया। अब क्रॉप रोटेशन का मीनिंग क्या है कि सेम पार्ट ऑफ लैंड है, सेम एरिया है, उसमें आप ग्रो करोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। ओके, तो इन ए सीरीज, इन ए सीक्वेंस, इन डिफरेंट ग्रोइंग सीजन। तो जैसे कि क्या होता है कि आपको पता होगा 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैं, राबी एंड खारिफ क्रॉप्स होती हैं। तो जो जिसको हम ग्रो करते हैं या जिसकी सोइंग जो है वो मई जून में शुरू होती है और हार्वेस्टिंग जो है वो सितंबर अक्टूबर में होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं खारिफ क्रॉप्स। जैसे कि राइस है, शुगर केन है, ग्राउंडनट है, ये सारे आ जाते हैं किसमें, खारिफ क्रॉप्स में। और जो विंटर में जिसको हम नवंबर दिसंबर में ग्रो करते हैं और हार्वेस्ट करते हैं अप्रैल में, उसको हम कहते हैं राबी क्रॉप्स। इसमें आपके पास आ जाएंगे जैसे कि सबसे मेन है वीट। ओके, तो ये क्रॉपिंग रोटेशन क्या है कि सेम एरिया में आप पूरे साल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप जब उगाते हो, आप कभी उसमें शुगर केन उगाते हो, कभी राइस उगाते हो। तो जैसे अगर खारिफ सीजन है उसमें भी आप डाइवर्सिटी लेके आते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करते हो। इसी तरह राबी सीजन में भी आप वीट, मेज, ग्रेम्स, डिफरेंट जो क्रॉप्स है वो ग्रो करते हो। इससे क्या होता है कि सॉइल को अपनी जो न्यूट्रिएंट्स है उसको रिप्लेनिश करने का चांस मिल जाता है, उसको वो दोबारा फुलफिल कर लेती है, ठीक है, वो रिस्टोर हो जाते हैं। तो क्योंकि अगर आप सेम जो क्रॉप है वो ग्रो कर रहे हो बार बार, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल के वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप जो हैं वो ग्रो करने होंगे ताकि उसकी जो न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिटिव वैल्यू है सॉइल की, तो वो मेंटेन रह सके। ओके, तो अब इसमें क्या है कि इट रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन वन सेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पेस्ट एंड वीट प्रेशर एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेवलपिंग रेजिस्टेंट पेस्ट एंड वीड्स। ओके, तो अब यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट आप अगर क्रॉप्स को ग्रो करोगे,
तो आप पेस्ट से बचाओगे। वीड प्रेशर, अगर सेम क्रॉप है बार बार उसमें सेम वीड्स होते हैं, अनवांटेड स्मॉल प्लांट्स, वो नहीं ग्रो करेंगे, ठीक है। तो अगर आप क्रॉप चेंज करोगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आप। इसके बाद जो है, जो सेकंड टर्म है, इसमें एक इंटेंसिव क्रॉपिंग यूज़ होती है। तो इंटेंसिव क्रॉपिंग को हम इंटेंसिव फार्मिंग भी कहते हैं एज अपोज टू द एक्सटेंसिव फार्मिंग। तो इंटेंसिव फार्मिंग का मीनिंग क्या है, इसको हम इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर कहते हैं, यानी कि जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी लार्ज स्केल पे होता है, कमर्शियल स्केल पे होता है, बोथ ऑफ क्रॉप प्लांट्स एंड ऑफ एनिमल्स। ओके, तो हाई लेवल ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इसमें रहती है कि इनपुट में बहुत सारी एग्रीकल्चरल यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स यूज़ होते हैं और आउटपुट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द एक्सटेंसिव फार्मिंग। तो इट इज़ करेक्टराइज बाय हायर यूज ऑफ इनपुट सच एज कैपिटल एंड लेबर एंड हायर क्रॉप यील्ड्स पर यूनिट लैंड एरिया। ओके, तो ये बहुत सारे जो डेवलप नेशंस हैं वहाँ पर भी ये कमर्शियल फार्मिंग ही होती है, वहाँ पर इंडिविजुअल फार्मर जो हैं वो कम काम करते हैं, वहाँ पर जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। ओके, तो ये है आपकी इंटेंसिव क्रॉपिंग, जिसमें कैपिटल भी ज़्यादा है, लेबर भी ज़्यादा है, और ऑन द अदर साइड हायर क्रॉप यील्ड्स हैं इसमें पर यूनिट लैंड एरिया एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज, ठीक है। तो जो लेस डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर मोस्टली एक्सटेंसिव फार्मिंग है। यहाँ पर जो कोई भी फार्मर है तो उसकी अपनी अपनी लैंड होल्डिंग है, और जो डेवलप नेशंस हैं वहाँ पर बहुत बड़ी लैंड होल्डिंग्स में ये एग्रीकल्चर होता है, जिसको कि हम कहते हैं इंटेंसिव क्रॉपिंग। ये नेक्स्ट देखिए, ज़ीरो टिलेज। तो ज़ीरो टिलेज क्या है? नो टिल फार्मिंग, आल्सो नोन एज ज़ीरो टिलेज और डायरेक्ट ड्रिलिंग। अब इसका मीनिंग ये है, टिलेज जो होती है वो क्या है कि हम टिलिंग करते हैं सॉइल में। रीज़न उसका क्या होता है? रीज़न उसका ये है कि उसको अगर हम नहीं छेड़ते तो उसमें सॉइल इरोजन जो है वो नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए हम उसमें टिलिंग जो है वो नहीं करते। तो अब ये देखिए, इस पिक्चर में देखिए, तो ये जो सॉइल है इसको बिल्कुल छेड़ा नहीं गया, बार बार उसके ऊपर ही हम जो क्रॉप्स हैं उसको ग्रो कर रहे हैं। तो नो टिल फार्मिंग डिक्रीजेज द अमाउंट ऑफ सॉइल इरोजन। ओके, तो सॉइल इरोजन टिलेज कॉजेज इन सर्टेन सॉइल्स स्पेशली इन सैंडी एंड ड्राई सॉइल ऑन स्लोपिंग टेरेन। तो जहाँ पर सैंडी है एंड ड्राई सॉइल्स है ऑन स्लोपिंग टेरेन, तो वहाँ पर हम ज़ीरो टिले यूज़ करते हैं। ओके, तो जिससे कि सॉइल इरोजन जो है उसको हम कम कर सकते हैं। ओके, so this is all for now students. So next topic we will discuss in our next video. So till then, thank you.